नीम करोली बाबा के बारे में फैक्ट से ज़्यादा कहानियाँ हैं। कुछ महीने पहले तक हम में से बहुत कम लोगों ने ही नीम करोली बाबा का नाम सुना था। हाँ, जो इन पर विश्वास रखते हैं उनको पता था कि नीम करोली बाबा कौन है। लेकिन जब स्टीव जॉब्स और मार्क जुकरबर्ग को मिली सफलता का कारण नीम करोली बाबा को बताया गया, तब से नीम करोली बाबा के किस्से और कहानियाँ शॉर्ट्स और रील्स में वायरल होने लगी। आप में से अधिकतर लोगों ने नीम करोली बाबा के बारे में बस कुछ कहानियाँ ही सुनी होगी, लेकिन आज की वीडियो में मैं कहानियों की नहीं बल्कि फैक्ट की बातें करूंगा। 1 मिनट की रील देखने के बाद आपको बस इतना ही इन्फॉर्मेशन मिला होगा कि स्टीव जॉब्स और मार्क जुकरबर्ग कैचीधाम आश्रम गए थे, जहां उन्हें कुछ नई ऊर्जा मिली, जिसके बाद उन्होंने लाइफ में सफलता हासिल की। लेकिन ये पूरा सच नहीं है। इस स्टोरी को डीपली में समझने से पहले हमें नीम करोली बाबा के बारे में जान लेना चाहिए, क्योंकि नीम करोली बाबा से रिलेटेड बहुत से ऐसे क्वेश्चंस हैं जिनका क्लियर होना ज़रूरी है। जैसे कि नीम करोली बाबा कौन थे, इनको शक्तियाँ कहाँ से मिली, इनका भी कोई परिवार था या नहीं। इस तरीके के क्वेश्चंस को पहले सॉल्व करना होगा। तो कहानी शुरू होती है सन 1900 से, जब यूपी के एक गांव अकबरपुर में लक्ष्मी नारायण नाम के एक बच्चे का जन्म हुआ। 11 वर्ष की उम्र में ही उनकी शादी करवा दी गई और काफ़ी सालों तक गृहस्थ जीवन जीने के बाद सन 1953 में इन्होंने अपना घर छोड़ दिया और पूरे नॉर्थ इंडिया में साधु बनकर घूमने लगे। इसी दौरान काफ़ी सारे लोग इन्हें हांडी वाला बाबा, तिकोनिया बाबा और तलैया बाबा जैसे बहुत सारे नाम से बुलाने लगे। लेकिन नीम करोली नाम के पीछे एक स्टोरी है। कहा जाता है कि बाबा एक बार ट्रेन में सफ़र कर रहे थे और उनके पास टिकट ना होने के कारण टीटी ने उन्हें बीच रास्ते में ही उतार दिया था और ट्रेन को आगे चलने का ऑर्डर दिया गया। लेकिन जब ट्रेन को हरी झंडी दिखाई गई तो ट्रेन 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ा, जिसके बाद ट्रेन गार्ड ने और लोको पायलट ने ट्रेन को बहुत ही अच्छी तरीके से देखा कि प्रॉब्लम कहाँ पे है, लेकिन उनको कहीं पे भी प्रॉब्लम नहीं दिखा और कोई प्रॉब्लम ना होते हुए भी ट्रेन आगे नहीं बढ़ रही थी। तभी लोकल मजिस्ट्रेट ने टीटी के पास जाकर बोला कि जिन बाबा को तुमने उतारा है वो बाबा बहुत ही सिद्ध पुरुष हैं, तुम जाओ और उनसे माफ़ी मांगो और उन्हें सम्मान पूर्वक ट्रेन में वापस बैठाओ। जिसके बाद टीटी ने बाबा से माफ़ी मांगी और उन्हें सम्मान पूर्वक ट्रेन में चढ़ने को बोला, लेकिन बाबा चुपचाप वहीं पे खड़े रहे और उन्होंने कुछ भी नहीं बोला। काफ़ी देर तक बाबा से माफ़ी मांगने के बाद और रिक्वेस्ट करने के बाद बाबा ने बोला कि ठीक है, मैं ट्रेन पर चढ़ूंगा, लेकिन मेरी 2 शर्तें हैं। पहला ये कि अब से जो भी साधु या संत मेरी तरह ट्रेन में सफ़र करेगा उसे सम्मान पूर्वक व्यवहार करना होगा, और दूसरा ये कि आपने अभी मुझे जहाँ पे उतारा है इसी जगह पे नीम करोली के नाम से एक रेलवे स्टेशन बनाना होगा। इन दोनों शर्तों को मानने के बाद बाबा ट्रेन पर चढ़ गए और ट्रेन चल पड़ी। शर्तों के अनुसार आज उसी जगह पे नीम करोली के नाम से एक रेलवे स्टेशन भी बनाई गई है और इसी तरीके से बाबा का नाम नीम करोली पड़ गया। सन 1961 की बात है, जब नीम करोली बाबा अपने दोस्त पूर्णानंद से मिलने पहली बार उत्तराखंड के नैनीताल के पास कैचीधाम आश्रम में गए थे, जहां उन्होंने मिलकर 1964 में आश्रम की स्थापना की थी। नीम करोली बाबा की अगर पर्सनल लाइफ की बात की जाए तो इनके 2 बेटे हैं, जिनमें से इनके बड़े बेटे अपने परिवार के साथ भोपाल में रहते हैं और उनका जो छोटा बेटा था, जिसका नाम धर्म नारायण शर्मा था, वो वन विभाग में काम करते थे, लेकिन हाल ही में उनकी मृत्यु हो गई। नीम करोली बाबा का निधन 11 सितंबर 1973 को वृंदावन में करीब 1:15 पे हुआ था। नीम करोली बाबा डायबिटीज़ के मरीज थे और इनको हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी थी, जिस कारण जब इनको सीने में दर्द हुआ तो इनको वृंदावन के ही किसी निजी अस्पताल में ले जाया गया और वहीं पे इनका निधन हो गया। नीम करोली बाबा जब जिंदा थे तब इन्होंने कई मंदिरों का निर्माण भी करवाया था। उनमें से इनके 2 सबसे प्रमुख मंदिर हैं, पहला वृंदावन में और दूसरा कैचीधाम में। बाबा की शक्ति की कहानी अनेकों है, जो कि यह बताती है कि बाबा साक्षात हनुमान जी के दूसरे रूप थे। और जहां तक स्टीव जॉब्स की बात है तो मैं आपको बता दूं कि स्टीव जॉब्स नीम करोली बाबा को अपना गुरु मानते थे और स्टीव जॉब्स की जब मृत्यु हुई थी तब यह देखा गया था कि उनके तकिए के नीचे नीम करोली बाबा का फोटो था और वो हर रोज नीम करोली बाबा की फोटो को अपने तकिए के नीचे रखकर सोते थे। अब आप में से बहुत से लोगों का ये सवाल होगा कि स्टीव जॉब्स तो विदेश के रहने वाले थे, तो उनको नीम करोली बाबा के बारे में कैसे पता चला? तो ये बात काफ़ी पुरानी है। जब स्टीव जॉब्स अपने कॉलेज टाइम में थे तब इनका एक क्लासमेट था जिसका नाम डैनियल कैटके था और ये दोनों काफ़ी अच्छे दोस्त थे। तब स्टीव जॉब्स ने अपने भारत भ्रमण की स्टोरी अपने दोस्त के साथ शेयर की
और उन्होंने कहा कि जब मैं भारत भ्रमण यात्रा पर था तब मैं उत्तराखंड गया था, जहां मुझे काफ़ी सारे लोगों ने कैंची धाम जाने के बारे में बोला, क्योंकि उस समय नीम करोली बाबा के चमत्कार के चर्चे काफ़ी थे। तो काफ़ी लोगों के सुझाव पर स्टीव जॉब्स नीम करोली बाबा से मिलने गए और वहीं आश्रम में काफ़ी टाइम स्पेंड किया। और उसी दौरान स्टीव जॉब्स ने नीम करोली बाबा के चमत्कार के काफ़ी सारे किस्से लोगों से सुने। और ये बात जब स्टीव जॉब्स ने अपने दोस्त से बताई तो उनके दोस्त भी बाबा की कहानियाँ सुनकर काफ़ी इंस्पायर हुए, जिस कारण उन दोनों ने फिर से 1974 में नीम करोली बाबा से मिलने भारत भ्रमण यात्रा पर निकल गए। लेकिन जब वो वहाँ पहुँचे तो बहुत ही लेट हो गया था, क्योंकि बाबा का निधन उससे 1 साल पहले ही 1973 को हो गया था। लेकिन फिर भी उन्होंने आश्रम में रुकने का प्लान बनाया और काफ़ी समय आश्रम में गुजारने के बाद उन्हें कुछ ऐसी ऊर्जा मिली कि जब वो वापस आए तो उन्होंने एप्पल कंपनी की शुरुआत कर दी और ये कंपनी काफ़ी चल पड़ी। स्टीव जॉब्स बताते हैं कि एप्पल कंपनी का आइडिया मुझे कैंची धाम से आने के बाद ही मिला था, जिस कारण उन्होंने नीम करोली बाबा को अपना गुरु उस समय से मान लिया। और साथ ही साथ उनके दोस्त डैनियल कैटके ने भी अपनी लाइफ में काफ़ी सफलता हासिल की। और ऐसे ही फेसबुक के फाउंडर मार्क जुकरबर्ग, जो कि स्टीव जॉब्स को अपना इंस्पिरेशन और मेंटर मानते हैं, 2011 में फेसबुक कंपनी जब डूबने वाली थी तब मार्क जुकरबर्ग स्टीव जॉब्स के पास गए थे। तब स्टीव जॉब्स ने उनको कैंची धाम जाने का सुझाव दिया था। मार्क जुकरबर्ग जब कैंची धाम से वापस लौटे तो उनकी कंपनी काफ़ी तेज़ी से ग्रो होने लगी। और आज हम सभी जानते हैं कि मार्क जुकरबर्ग फेसबुक के साथ साथ इंस्टाग्राम कंपनी को भी ओन करते हैं। ऐसे ही ना जाने और कितने उदाहरण हैं जो कि नीम करोली बाबा को अपना गुरु मानते हैं और कैंची धाम जाते हैं। ऐसे ही वर्ल्ड की कुछ टॉप मोस्ट कंपनी हैं जिनके मालिक नीम करोली बाबा को अपना इंस्पिरेशन मानते हैं और कैंची धाम से आने के बाद ही उनको सफलता मिली थी। जैसे कि नंबर 1 हॉलीवुड की एक्ट्रेस जूलिया रॉबर्ट, नंबर 2 पे है ईबे के को फाउंडर जेफरी स्कॉल और नंबर 3 पे गूगल के को फाउंडर लैरी पेज। ये सभी लोग नीम करोली बाबा से इंस्पायर्ड हैं और कैंची धाम जा चुके हैं। मार्क जुकरबर्ग जब नरेंद्र मोदी से मिले थे तब भी इन्होंने नीम करोली बाबा से रिलेटेड बातें की थी। तो ये थी कुछ ऐसी बातें जो कि एक फैक्ट है, ना कि सिर्फ स्टोरी। अगर आपको भी कभी कैंची धाम जाने का मौका मिले तो आप ज़रूर वहाँ जाए। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।